अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन बोर्ड अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाइव न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हम चैप्टर 2 फर्स्ट केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एक एग्जांपल मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। आप जानते हैं कि हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ डिस्कस कर लिया है और आज मैं आपके लिए चार्ल्स लॉ का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको सिखाऊँगा। तो देखें जी, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ एयर। हवा का जो हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, वॉज चेंज फ्रॉम 15 डिग्री टू -15 डिग्री। अगर हमारे पास एक एयर मौजूद हो गिवन और उसका जो टेम्परेचर यानी गैस हो, एयर मीन गैस, तो उसका टेम्परेचर अगर चेंज हो 15 डिग्री से लेके -15 डिग्री तक, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड तक। इफ़ द प्रेशर रिमेंड अनचेंज, अगर प्रेशर सेम हो, कांस्टेंट हो, यानी चेंज ना हो रहा हो, सेम रहे हो, एंड द इनिशियल वॉल्यूम वाज 100 cm3, और जो इनिशियल वॉल्यूम है उस एयर का वो है जी 100 cm3, व्हाट शुड बी द फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। यानी क्वेश्चन में वो आपको बता रहा है कि अगर हमारे पास एक गैस गिवन हो और उस गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -15 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो रहा हो, जबकि उसका जो प्रेशर है वो सेम हो, कांस्टेंट हो, अनचेंज हो, जबकि उसका इनिशियल वॉल्यूम 100 cm3 हो, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात हुई है, तो आपको मालूम है टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जी हमने बनाना है डेटा, ठीक है, हम डेटा बनाएंगे और डेटा के अंदर हमने चीज़ों को मेंशन करना है। सबसे पहले जी हमारे पास टेम्परेचर ये आपका T1 हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर, और ये फाइनल टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर लेंगे और इनिशियल टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पे T1 भी मेंशन कर सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1, ठीक है, तो मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ। और इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास कितने है जी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें मालूम है कि टेम्परेचर हमने डिग्री केल्विन में लेना होता है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री से केल्विन की वैल्यू 273 होती है। 273 + 15, इनको सम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास ही, ये बनेगी 285 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी T1, तो हमने कन्वर्ट किया। इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर भी हमें गिवन है, ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हम T2 लिखेंगे, और T2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे जिस तरह हमने T1 कैलकुलेट किया इस तरह कैलकुलेट करेंगे। कितने जी -15 डिग्री सेंटीग्रेड। -15 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये हुआ कि ये माइनस में है, <0 है, तो हम यहाँ पे 273 डिग्री केल्विन की वैल्यू -15 डिग्री, इनको हम माइनस करेंगे। तो जब हम 273 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो वैल्यू 258 बनेगी, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, और ये डिग्री एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया T2 फाइनल टेम्परेचर। अब आपको मालूम हो गया कि हमने T1 और T2 की वैल्यू किस तरह से मेंशन करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें वॉल्यूम V1, चूँकि प्रेशर तो कांस्टेंट है वो हम मेंशन नहीं करना, तो वॉल्यूम V1 हमें दिया गया है, और V1 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम के लिए हम V1 लिखेंगे, और V1 हमें दिया गया है 100 cm3। ठीक है जी। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, और फाइनल वॉल्यूम को हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो ये आपका डेटा बन गया। अब आते हैं फार्मूला। ठीक है, अब हमने लिखना है वो फार्मूला जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। चार्ल्स लॉ का फार्मूला क्या था, V1/T1 = V2/T2। ये आपके पास चार्ल्स लॉ का फार्मूला है। ठीक है जी। अब हमने चार्ल्स लॉ का फार्मूला लिख दिया है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने V2 करना है, तो मैं V2 को सर्कल कर देता हूँ, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब V2 को हम यहाँ पे लाएंगे, सिंस करेंगे V2 = अब यहाँ पे
V1 डिवाइड हो रहा है तो V1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, T1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो T2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और T1 अपनी जगह पे सेम रहेगा। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया है, V2 को इस तरफ ले आए तो यानी ये समझ लें हम V2 को उधर ही छोड़ा और ये T2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो यहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप T1 अपनी जगह पर है और V1 साइड पे हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये हमने कन्वर्ट करके बनाया है V2 = V1/T2/T1। ठीक है जी। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है कि हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे V2 = अब V1 की वैल्यू आप देखें ऊपर जी क्या वैल्यू है V1 की वैल्यू थी 100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 मल्टीप्लाई बाय T2 की वैल्यू क्या थी, T2 हमारे पास था 258 एंगस्ट्रॉम था। यूनिट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। जबकि T1 की वैल्यू थी 285। अब हमने क्या करना है, पहले इन दो को डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब हमने 100 मेंशन कर दिया एज इट इज़ और जब 258 को 285 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हुई 0.90526। ठीक है, ये वैल्यू डिवाइड होने के बाद आपको मिल गई। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब 100 × 0.90526 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 90.526। ठीक है, और cm³ यूनिट है वॉल्यूम की। तो ये आपके पास आ गया जी फाइनल वॉल्यूम। इसको हमने बना देना है बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देना है आंसर। तो ये था हमारा जी आंसर और आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो हमें फाइनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड था जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पे आपको कमेंट और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।